आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि एक महिला के जीवन में ये दिन बहुत ही ख़ास होता है जिस दिन उसके बच्चे का जन्मदिन होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक औरत तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। तो मेरे लिए इसीलिए ये दिन ख़ास है क्योंकि आज के दिन मैं माँ बनी थी। तो आज मेरे बेटे का है जन्मदिन। तो सुबह सुबह उठकर मैंने सारे के सारे अपने काम निपटाए, घर के जितने भी झाड़ू पोछे के काम होते हैं वो सब निपटाए, नहाई धोई। उसके बाद मैंने कुछ मीठा बनाया। तो मीठे में बनाया था मैंने सूजी का हलवा। और उसके बाद मैं भोग लगाने के लिए आ गई थी अपने घर के मंदिर में। तो मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए यहाँ भगवान जी से की है प्रार्थना। तो सभी के लिए ये खास दिन होता है जिस दिन उनके बच्चों का जन्मदिन होता है। तो अपने दिन भर के मैंने सारे काम निपटाए और फिर शाम के समय मैं इसे ले आई थी गांव, घर के पास में ही जो मंदिर पड़ता है वहाँ पर ले आई थी। क्योंकि इस बार हमने सोचा था कि हम गांव जाएंगे और क्योंकि बहुत दिनों के बाद, मतलब कई साल के बाद इसका जन्मदिन इस बार शुक्ल पक्ष में आया था। तो हमने सोचा था कि इस बार घर जाएंगे और घर जाकर हम कथा कराएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हम घर पर नहीं जा पाए। तो मैं इसे पास में ही जो मंदिर पड़ता है माता मनसा देवी का, मैं उसे वहाँ पर ले आई थी। तो यहाँ पर सब जगह मैंने इसी के हाथ से प्रसाद चढ़वाया था। मैं इसके साथ ही थी लेकिन इसी से सारे काम करवाए थे। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब जगह हमने चढ़ा लिया था, मैंने भी चढ़ाया था, साथ ही साथ मैं भी इसी के साथ में थी। लेकिन मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। मैंने पहले प्रसाद चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो शूट की। धैर्य, अरे बंदर मेरे चोट ना लगवा लिए। यहाँ से नहीं, इधर से वापस। धैर्य चोट खावेगा क्या? आ जा देख। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ गई थी शांति से। धैर्य यहीं पर खेल रहा था। मंदिर में अंदर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे क्योंकि किसी भी मंदिर में आप जाओ तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठना चाहिए। शांति, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है उसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी धैर्य का जन्मदिन है तो अब मनसा देवी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे और धैर्य लगा है ड्रामे करने। धैर्य चल, मैं जा रही हूँ, जाकर खाना भी बनाना। चल सैंडल पैर फटाक से। प्रसाद वगैरह तो चढ़ा लिया है, अब चलते हैं घर की ओर। तो जैसा कि मैंने बोला ही था कि इस बार हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी को भी हमने इनवाइट नहीं किया है। तो धैर्य के डैडी छोटा सा केक ले आए थे क्योंकि सबसे मेन होती है बच्चे की खुशी। ये भी मान गया था, इसने भी कोई जिद नहीं की। तो छोटा सा केक लाए और कल उसे कोई प्रेजेंट दिला देंगे। उसकी इस बार फुटबॉल की डिमांड है तो उसे फुटबॉल दिला देंगे। तो यहाँ पर बस धैर्य ने केक कट कर लिया था, साथ में उसके डैडी थे। मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि हम 3 जन ही हैं। तो तीनों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। उसके बाद धैर्य को केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो सारा केक इसी ने खाया था। अगले दिन कुछ उस दिन खा लिया था और कुछ अगले दिन खाया था। और खाना हमने ऑर्डर कर दिया था बाहर से, मतलब सब्जी हमने बाहर से ऑर्डर की थी पनीर की, और रोटियां घर पर बना ली थी। उसके बाद 2 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट की। तो ये 2 दिन बाद की वीडियो है जो आपको मिलेगी
नए साल पे। तो नए साल को आपको ब्लॉग मिलेगा ये, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये सारी तैयारियां देखकर आप समझ ही गए होंगे क्या बनने के लिए जा रहा है। तो मैं बनाने जा रही हूँ फिलहाल मटर पुलाव। थोड़े से मटर मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, टमाटर कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है, कुकर चढ़ा दिया है। तो बस फटाफट से मुझे अब पुलाव बनाना है। पुलाव कह लीजिए, खिचड़ी कह लीजिए, जो भी कुछ आपको कहना है वो कह सकते हैं। घी यहाँ मैंने मलाई से बना लिया है। आज 1 हफ्ते की मलाई हो रखी थी, तो मैंने घी बना लिया है। उसको भी मुझे बर्तन में छानना है सारा। और आज दिन है 31 दिसंबर 2025। साल का आखिरी दिन खत्म हो गया है, रात बाकी है और कल से शुरू हो जाएगा 2026। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में ही, क्योंकि कल जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक न्यू ईयर आ चुका होगा। तो भाई शाम के सारे काम तो निपटा दिए हैं, लेकिन सारे काम निपटाने के बाद अब मैं आराम से बैठ गई हूँ। और आज मैंने ना पड़ी लकड़ी ले ली, जिसे कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। मंडे में मैंने सिर धुला था, लेकिन कल बृहस्पति में मेरा फास्ट है, इस वजह से मैंने सर धुल लिया। और सर धुलने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 3 बजे के लगभग मैंने सर धुला, जिसकी वजह से सर में ठंड घुस गई और सर में दर्द। अभी तक भी बाल गीले हैं बहुत ज़्यादा। कैसे हो गया? हाँ, अभी तक भी गीले हैं बेटो। और सर में ठंड घुस गई है, तो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। चाय मैंने पी नहीं, क्योंकि अगर मैं चाय पी लेती तो मुझे एसिड की प्रॉब्लम हो जाती। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल गैस तेजाब की, तो इस वजह से मैंने चाय को अवॉइड कर दिया है। तो चलिए जी, कल अब 1-1.5 घंटे बाद न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, बस इसी आशा के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब कोशिश करूँगी रोज़ की रोज़ नई वीडियो डालने की, क्योंकि बहुत कुछ छूट गया है और बहुत कुछ नया स्टार्ट करना है। तो कोशिश यही रहेगी कि हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आऊँ। वेट लॉस भी शुरू करना है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई, अब जितनी मेहनत मैंने की थी ना, उतनी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने पर पसीना तो आता नहीं है, और खाना पीना कुछ ऐसा ही हो जाता है सारा का सारा। हालांकि अभी हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया है, हलवा और मीठा बिल्कुल भी अभी हमने अवॉइड कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरा 3 kg, एक तो 1 किलो वजन कपड़ों में ही बढ़ जाता है। सर्दियों में कपड़े इतने पहनते हैं, लगभग 1 किलो वजन कपड़ों में ही बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो फिर भी 2 किलो वजन मेरा बढ़ चुका है। 60 kg पर मैं पहुंच गई थी मेहनत करके, लेकिन अब फिर से मेरा 63 kg, आज मैंने वेट चेक किया था तो 63 kg आज आया था। तो कल से कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँ, एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि सब रूटीन से छूट गया है। तो बस आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कल से देखते हैं क्या होता है। कोशिश नई रहेगी, नया साल नई कोशिशें, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे।
तो बस जी आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है अच्छा लगेगा।